हाय एवरीवन, मैं हूं आदर्श राज। और पिछले क्लास में हम लोग समझे थे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज का इस क्लास में हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से मिलाते हैं तो इसमें क्या हो रहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और प्लस ऊष्मा का उत्पन्न होता है। देखिए इस अभिक्रिया को देखिए ध्यान से। इसको संयोजन अभिक्रिया में भी हम लोग यही सेम एग्जाम्पल दिए थे। इसमें क्या चीज़ हो रहा है, दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो गया। साथ ही ऊष्मा का भी उत्सर्जन कर रहा है। इसका मतलब कि जहाँ पर भी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर चूंकि दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ बना रहा है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब इसमें दोनों चीज़ हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया का भी काम हो रहा है प्लस ऊष्मा का भी उत्पन्न हो रहा है। तो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दो चीज़ मिलके एक सिंगल चीज़ बनाएगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ हो रहा है, तो दोनों चीज़ हो रहा है तो इसको साथ में भी बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, या फिर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल ये हो सकता है क्योंकि दो चीज़ मिलके एक सिंगल चीज़ बना रहा है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन होना CH4, ये गैस है, मीथेन गैस इसको बोला जाता है। इसका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और प्लस ऊष्मा का उत्पन्न इसमें भी होता है। देखिए यहाँ पर जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनाता है H2O, ये भी गैस के रूप में ही बनता है प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए इसको संयोजन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ मिलकर के सिंगल नहीं बना रहा है, दो चीज़ बना रहा है CO2 प्लस H2O। अगर एक चीज़ बनाता तब हम इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए श्वसन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। श्वसन का क्या क्या कार्य है। किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है और वह एनर्जी भोजन से प्राप्त होता है। जब कोई भी जीव जंतु भोजन करता है उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब वो भोजन कोई भी जीव भोजन करता है तो शरीर के अंदर में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर पाचन क्रिया एक्टिवेट हो जाता है। पाचन क्रिया एक्टिवेट होता है तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। भोजन का टूटना मतलब कार्बोहाइड्रेट का टूटना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भोजन में उपस्थित होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O का निर्माण होता है प्लस बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करता है। तो हम क्या बोले हैं कि जिस अभिक्रिया में एनर्जी का उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि श्वसन में भी ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। श्वसन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है और प्लस शरीर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है
उसको बाहर कर दिया जाता है। ऑक्सीजन को अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर करना, यही सिर्फ कार्य श्वसन का नहीं है, इसमें इसका मुख्य कार्य और भी है। जैसे कि भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन को वहाँ पर पाचन क्रिया के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, प्लस H2O का निर्माण होता है। उसके बाद एनर्जी का निर्माण होता है और वही एनर्जी फिर हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं को भेज दिया जाता है, जिसको जितना आवश्यकता होता है उसके हिसाब से उसके तक पहुंचा दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होता है। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करता है, प्लस H2O लिक्विड बनाता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसका और भी एक एग्जाम्पल, जैसे कि साग सब्जियां हो गया, वनस्पति द्रव्य जो कि वेस्टेज सब रहता है, खराब पदार्थ रहता है, उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से वनस्पति द्रव्य जो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है और उस कंपोस्ट को जब कहीं पर खेत में दिया जाता है तो उस खेत को भी एनर्जी मिलता है, इसीलिए उसको भी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत ही माना जाता है। अब हम लोग समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है वैसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाएगा ये अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। एक तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दो अलग अलग पदार्थों में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ हो रहा है, एक तो इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है, दूसरा कि सिंगल पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में टूट रहा है। इसमें देखिए वियोजन अभिक्रिया का भी ये एग्जाम्पल हो सकता है। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या समझे थे कि एक सिंगल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। देखिए सिंगल पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा का भी आवश्यकता इसको पड़ रहा है। इसको टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित किया जाता है या अवशोषित होता है वैसे अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ हो रहा है, सिंगल पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बना रहा है वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसीलिए इसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ये भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अलग अलग हो जाता है, Ag प्लस Cl2। इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर किसी डिस्क में सिल्वर क्लोराइड को रख दीजिएगा उसका देखिएगा कि थोड़ा देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर चेंज होने का मेन रीज़न यही है कि ये विघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाता है। इसका और एक एग्जाम्पल था AgBr, ये भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
दोनों अलग अलग हो जाता है Ag प्लस Br2। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए कलर चेंज क्यों होता है इसका, क्योंकि ये दोनों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये था ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो आप लोग समझ गए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसमें दोनों का एग्जाम्पल हम लोग दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।